मुझसे पूछा लखनऊ में कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर उन्हें एमपी होने की जरूरत पड़ी, मैंने कहा कि मैं इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने एसपी कार्यालय में गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। यहां आजम खान ने गरीबी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात तो बहुत कर ली, लेकिन अब उनको पेट की बात करनी चाहिए। तो मैं पूरी संजीदगी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ही कहता हूं कि इस गठबंधन का कोई मत, ये गठबंधन शायद अब से 1500 बरस पहले हुआ, जब तुम्हारे ही नजरिया को दुनिया के सामने आसमान वाले ने एक इंसान की जबान से रख पाया। हम समाज से ही जानते हैं, और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे अमल से यहां बैठी हुई है। हमारी बहनें दलित, हमारे दलित भाई बैठे, उन्हें कभी अकेले में ले जाकर पूछो ये क्या कभी ईसाइयों के बंटवारे का भाव तस्वीर के तौर पर भी हमारे बीच आया? इंसानों के बीच कभी कोई दीवार हमने महसूस की है? 4 बरस और बल्कि 5 बरस मोदी जी वजीर आजम, हिंदुस्तान का शहंशाह, इंसानों के बीच दीवारें बनाता, इंसानों को बांटता है और उन लोगों के घर से माफ करता रहा जिनकी एक तराजू में पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। गरीब गरीब होता चला, अमीर अमीर होता चला गया, और ये इंसानी नाबराबरी की खाई पटने के बजाय और गहरी होती चली गई। 20 लाख रुपया दिया जाएगा हर हिंदुस्तानी को, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये है सवाल। देश के प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ लोग मन की बात नहीं, पेट की बात जानना चाहते हैं। आजम खान ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि पीएम पूरे चुनाव में सिर्फ पाकिस्तान के मुद्दे को भुना रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान से इतनी डरी हुई क्यों? हिंदुस्तान के वजीर आजम को पूरे चुनाव में पाकिस्तान के भूत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अरे शहंशाह, तुम हमारे चौकीदार नहीं हो, तुम पाकिस्तान के उनके अपने मंसूबों के तुम्हारी तकरीरों से पाकिस्तान के अंदर ये बहस चल रही है कि एक छोटे से मुल्क से इतना बड़ा हिंदुस्तान कितना डरा हुआ है। सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय उसके जिक्र के, बादशाह के पास कोई मंसूबा, कोई प्रोग्राम नहीं। आजम खान ने इस दौरान एसपी बीएसपी के गठबंधन को बेहद मजबूत बताते हुए ये तक कहा कि वो इसे कायम रखने के लिए जरूरत पड़ी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए अपनी सीट भी छोड़ देंगे। मुझसे पूछा लखनऊ में कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अगर उन्हें एमपी होने की जरूरत पड़ी, मैंने कहा कि मैं इस्तीफा। हमारे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि लाल किले पर झंडा आने वाली 26 जनवरी 15 अगस्त को गठबंधन के वजीर आजम के
से चुना जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात। लिहाजा 2 वायदे मुझे चाहिए 2 तारीख तक। एक तो ये कि अपने कैंडिडेट के अलावा, गठबंधन के कैंडिडेट के अलावा दूसरे कैंडिडेट का नाम नहीं लोगे। इन्हें जिंदा दफन कर दो। होगा दफन। इनका नाम बदलो अपनी जबान से। किसी का नाम, किसी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट का नाम आज से रामपुर वालों तुम्हारी जबानों पर हराम हो गया। और दूसरा वायदा ये कि अपने अपने मालिक के पास जाओ, जब अपने भगवान के आगे सर झुकाओ, जब अपने अल्लाह के आगे, जब अपने वाहिगुरु के आगे, तो उनसे ये वायदा करके आओ कि जब तक तुम, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चे जब तक वोट नहीं डाल देंगे, उस वक्त तक रिस्क का जाना तुम्हारे लिए। वहीं इसी सभा के दौरान आजम खान ने ये भी ऐलान किया कि एसपी, बीएसपी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे।